आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। इस लेक्चर में पूरे रेक्टेंगल का हम सारा कॉन्सेप्ट को बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं अभी। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा रेक्टेंगल का। ए रेक्टेंगल इज ए फोर साइडेड पॉलीगन इन विच ऑल फोर राइट एंगल पॉलीगन्स ऑफ ए रेक्टेंगल। कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल जो होता है फोर साइड पॉलीगन है। देखिए इसमें फोर साइड्स है, ये साइड्स ए, साइड्स बी, साइड्स सी, साइड्स डी। ये साइड्स ए हो गया हमारा, साइड्स ए, ये साइड्स बी, ये साइड सी, साइड्स डी। और इसमें जो होता है ये ब्रेथ है, जिससे ये ब्रेथ हो गया हमारा चौड़ाई जिसको कहेंगे, और ये भी हमारा ब्रेथ हो गया, और ये हमारा लेंथ हो गया। ये हमारा लेंथ हो गया इधर से, और इधर से ये दोनों लेंथ हो गया। और हम इसमें देख रहे हैं कि पैरेलल साइड भी हमारा इक्वल है। जैसे ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, तो दोनों साइड इक्वल है। अगर हमारा ये पैरेलल साइड 8 सेंटीमीटर का है तो ये भी पैरेलल साइड हमारा 8 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये हमारा ब्रेथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो ये ब्रेथ भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें जो खास बात है रेक्टेंगल में, जो इसका एंगल मेजर होता है वो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सभी एंगल 90 डिग्री का है। और रेक्टेंगल में कोई खास नहीं है, इसका आता है एक पेरीमीटर और एक आता है इसमें हमारा पेरीमीटर के अलावा और आता है मेरे साथ इसमें इसका एरिया। तो हम सारा कुछ डिफाइन करेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में। तो चलिए अभी देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल जो होता है, जैसे हमारा ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो हो जाएगा एरिया, इसका एरिया हो जाता है ये पूरा सतह का क्षेत्रफल, ये कितना जगह छेक रहा है, ये हमारा एरिया हो जाता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर ये हमारा जैसे लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सॉरी यहाँ नहीं लिखा रहा, तो हम एक बार देख लेते फिर से इसको। एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। इसको अगर मिला देंगे तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल का एरिया। क्या आप लोग समझ पाए? ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में हम बात करते हैं आगे कि इसका पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए पैरामीटर का अगर बात करें, तो अगर हमारा ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका अगर पैरामीटर इसमें हम कहें कि इसका लेंथ जो है ये L है और चौड़ाई इसका ब्रेथ जो है वो B है, तब आता है बात कि इसका पैरामीटर हम कैसे निकालें। तो देखिए पैरामीटर निकालने के लिए परिधि का मतलब होता है कि टोटल चारों साइड की कुल लंबाई को हम पैरामीटर कहते हैं। तो देखिए इसमें टोटल लेंथ कितना कवर किया है चारों साइड से, इसी लंबाई को निकाल लेंगे तो ये हमारा पैरामीटर हो जाएगा। तो इससे पैरामीटर निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये लेंथ तो हमारा L हो जाएगा, क्योंकि लंबाई L है, उस हिसाब से ये लेंथ हमारा B हो जाएगा प्लस B। और फिर से बात करें तो फिर हमारा ये लेंथ आता है, ये हमारा फिर से L हो जाएगा, फिर हमारा ये लेंथ आता है तो फिर से हमारा B हो जाएगा। तो अब अगर जोड़े हम अलजेब्रा के हिसाब से, तो एक L यहाँ पे है, एक L यहाँ पे, तो L प्लस L, क्या हम इसको 2L नहीं कह सकते हैं? प्लस उसी तरह से यहाँ एक B है, एक B यहाँ है, तो B प्लस B, क्या इसे हम 2B कह सकते हैं? चलिए अब हम देखते हैं आगे इसमें कि याद रखिएगा आप, एक 12 है प्लस 2B है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो 2L प्लस 2B अगर इसको हम मिला दें तो 2L सॉरी 2L प्लस 2B हो गया। अब इसमें देखिए कि 2L प्लस 2B, दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हम L प्लस B नहीं लिख सकते हैं इसको? और यही होता है फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल। क्या आप समझे इसको?
यही है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है, 2 × l+b। और कुछ नहीं होता, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि इसका हम डायगोनल से इसका एरिया कैसे निकालते हैं, वो सारा हम डीप डिटेल करेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग फिलहाल इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।